स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दत्ताः। बोले विनायक जी महाराज की जय। बोले गजानंद सरकार की हमारे लिए गौरव के क्षण है। और साथ में अश्विनी दास जी महाराज जो कि वेंकटेश धाम लोहारगढ़ से हमारे बीच आशीर्वाद देने के लिए जोरदार आपकी तालियां मैं निवेदन करूंगा। आइए सर, आदरणीय गिरधरलाल जी के चरणों में हम संप्रेषित करें अपनी भावना तालियों के माध्यम से। वेंकटेश धाम लोहागढ़ से आप पधारे हैं आशीर्वाद देने के लिए। लाल जी का सम्मान और आज सभी के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे, ये हम सबका परम सौभाग्य है कि आप इस धरा पर पधारे हैं आशीर्वाद देने के लिए। डॉक्टर राजेंद्र जी कुमावत इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आइए साफा पहनाने के लिए बजरंग जी। और माला के लिए 21 किलो की माला समिति के पूरे सदस्य, गणेश सेवा समिति जो है चिराना की, उसके समस्त सदस्य और पदाधिकारी इंदौरिया जी का सम्मान करते हुए 251 किलो देसी घी के लड्डू हर वर्ष की भांति इस बार भी आदरणीय गिरधरलाल जी इंदौरिया द्वारा प्रसाद के लिए यहाँ पे भेंट किया गया है, बाबा के चरणों में चढ़ाया गया है 251 किलो का प्रसाद, जो कि सबको बांटा जाएगा। जोरदार तालियां ऐसे भक्तों के लिए। इसी तरह से माँ सरस्वती और लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहे इंदौरिया जी, और आप इसी तरह से समाज के बड़े बड़े काम करते रहें। आदरणीय राजेंद्र जी सैनी जो कि अब कमेटी के मेंबर के रूप में, जोरदार अभिनंदन अतिथियों का, महाराज श्री का भी, गिरधरलाल जी इंदौरिया का भी, राजेंद्र जी सैनी का, और साथ में यहाँ जो कार्यकर्ता हैं गणेश सेवा समिति। आप लोगों को इस दिन जो इस तरीके से आप आते हो मौका मिलता है, इस गणेश सेवा समिति के प्रति हमें आभार प्रकट करना चाहिए कि इन नौजवानों ने इतना शानदार कार्यक्रम संजोया है।
बोली कृष्ण कन्हैया लाल की ताली बजाया करो, जोरदार तालियां, दोनों हाथ खोल के लगे।
वो राष्ट्रवाद है। इस राष्ट्रवाद में भगवान का स्मरण करते हुए और ठाकुर का स्मरण करते हुए इस जीवन का निर्वाह करना है। तो आज का कोई भाषण का विषय नहीं है, लेकिन मुख्य बिंदु ये है कि इस ठाकुर के धाम में हम आए हैं तो यहाँ से धर्म की वार्ता लेके जाएं। आनंद तो लेने आई हैं, लेकिन साथ में एक धर्म का मार्ग, ठाकुर की यात्रा, ऐसा मार्ग लेके मन में जाएं। अपने जीवन निर्वाह के साथ साथ मूल बिंदु है कि ठाकुर का स्मरण प्रति दिवस करें, क्योंकि आज का ये सुंदर मंच बना, कितने अतिथि यहाँ पधारे, इतने भक्त यहाँ पधारे। चिराना धाम के अंदर गणेश जी महाराज को मनाया गया, बालाजी महाराज को मनाया गया, श्री कृष्ण को मनाया गया, सभी देवी देवताओं का आनंद लिया गया। लेकिन देवी देवता क्या दृष्टांत देते हैं, ग्रंथों के माध्यम से हमें क्या सीखने को मिलता है, ऐसे भजनों के माध्यम से क्या सीखने को मिलता है। मूल बिंदु ये है कि हमारा सनातन धर्म जीवित रहे। भगवान कहते हैं कि ठाकुर के इस व्यवस्था के द्वारा तुम्हें मैंने नीचे भेज दिया, लेकिन तुम अपना सनातनी होने का परिचय दो। इस राष्ट्रवाद के अंदर मेरा जो विषय है वो सबको एक दूसरे को परिचय दो, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं नहीं आएंगे, हमारे एक दूसरे के माध्यम से आकर के और लोगों को जागृत करेंगे। क्योंकि हमारा ये जीवात्मा शरीर जो है ये ठाकुर का दिया हुआ है, तो ठाकुर को किसी भी रूप में मानो, गणपति के रूप में मानो, हनुमान जी के रूप में मानो, श्री कृष्ण के रूप में मानो, लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताएं बहनें सभी ध्यान दें, भगवान को मानना हमारा सर्वोपरि धर्म है। इसके बिना हमारा जीवित रहना तुच्छ है। हम धरती पे क्यों आए हैं? अपने आप पे मलाल करो कि हम धरती पे ईश्वर को मानने आए हैं, उसने भेजा है, उसकी सत्ता है। ये छोटा सा उदाहरण दूंगा। आप साधारण माता पिता हैं, अपने कमरे में विराजमान हैं, एक बालक आपके सामने से कमरे के बाहर से 10 बार निकल जाएगा और आपको प्रणाम करके हाथ जोड़ करके दूर से नतमस्तक होकर निकल जाएगा, लेकिन संध्या काल तक आपके पास आकर के पूछेगा नहीं कि हे मेरी माता, हे मेरे पिता, आप कैसे हैं। तो जब संध्या काल तक बालक आपके पास नहीं आएगा तो आपको कितना अंदर से गुस्सा, क्रोध भाव उत्पन्न होगा, कितना मलाल होगा कि मैंने ऐसा क्या पुत्र पुत्री पैदा कर दी कि मेरे पास आकर के ये पूछा तक नहीं। तो हम क्या करते हैं मेरे भाई बहनों, इसे एक दृष्टांत से समझो कि हम क्या करते हैं। हम ईश्वर के सामने क्या करते हैं, इस मंदिर के बाहर से जब निकलते हैं तो अंदर नहीं पहुंच पाते ढंग से। 80% यानी 80% लोग बाहर से यूं हाथ जोड़ करके निकल जाते हैं। तो सोचो, हमारा परम पिता ये बैठा है, इसको कितना क्रोध आएगा जब हम इसके पास आकर के पूछेंगे नहीं कि तू ठाकुर जी कैसा है, तूने सुबह से कुछ खाया पाया या नहीं, पंडित जी ने तेरा यहाँ पे अभिषेक किया या नहीं, पंडित जी ने तेरे को भोग लाग लगाया कि नहीं। ऐसी व्यवस्था जब हम भाव से उत्पन्न नहीं करेंगे इस ठाकुर जी के सामने, तो ये बड़ा अंदर से क्रोधित होगा कि मैंने ऐसा पुत्र पुत्री भेज दिया, कि मैंने ही ऐसा गलत कर्म कर दिया। इसको खुद के ऊपर मलाल होने लग जाएगा। तो इस ठाकुर के ऊपर मलाल ना हो, इसके अंदर ऐसा भाव उत्पन्न ना हो, तो इसके पास रोज जा करके मंदिर जाना भी आवश्यक है, अपने घर में भी पूजन करना आवश्यक है। अपने जो माध्यम माता पिता है, जैसे वो कमरे के बाहर से मैंने दृष्टांत दिया कि बाहर से निकलते हुए हाथ जोड़ कर निकल जाते हैं, और जब कब जाते हैं इसको समझिएगा, जब हमें कुछ उनसे चाहिएगा, हमें माता पिता से कुछ प्राप्त करना होगा तो हम जाकर के कहेंगे पिताजी, माताजी मुझे कुछ दे दीजिए, मुझे गाड़ी की चाबी दे दीजिए, मुझे बाहर जाना है, मुझे कुछ पैसा दे दीजिए, बाजार जाना है। भाई जब उसके पास कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं तो यही सेम विषय, एकदम समानता वाला विषय ये है कि हम ठाकुर जी के मंदिर कब जाते हैं। हमारा छोरा की नौकरी लगा दीजिए ठाकुर जी, मत अनार खूब खुश कर दूँ, काहे खुश कर दे भाई, ठाकुर जी के नजार प्रणाम कर ले, वो तो खुश हो जाए, जरूरत को निधन जाने की मगन और कहीं करने की। तो ठाकुर जी के पास जाके जो भी मंदिर है आपके नज़दीक में, जरूरी नहीं है कि तीर्थ धाम पहुंचा जाए, जैसी सुविधा हो, जैसी व्यवस्था हो, यथा व्यवस्था आपको जाकर के ठाकुर जी का नमन करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से इस चिराना ये सेवा समिति, इतने युवा यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इतने भक्त यहाँ जुड़े हुए हैं, सबके माध्यम से सबको ठाकुर जी का स्मरण करना है और अपने ठाकुर की यात्रा का मार्ग को सुदृढ़ करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय गौ माता, जय भारत, जय जय सिया राम। जी वो जमीन पर पड़े भूबा क्या है, बोले मम्मी जी शर्म को लिया था, मेरे बेटे ने गिरा दियो, वो तो बच को बारी को सिर फूट जाता तो मैं बेटों को छू लाती, आज के बाद मेरे बेटे का हाथ नहीं लगाओगा। बोले बात दादी बोली है बेली तेरू मन ज्यादा प्यारो लगे हो, बोले चला थम दम को छूट को, बोले मैं क्या करूँ, मैं कोई जान करके कह रही है, मेरा पोता है, बोले तेरा तो बेटो ही है,
प्याज मूल से प्यारा हुआ तो समझे को नहीं। बोली मम्मी जी आपको पता ही नहीं है, मैं घर के काम भी कर लूँगा, मेरे बेटे को भी संभाल लूँगी। आज के बाद मेरे बेटे को टच मत होना। जना सासू भी भाई जी चिराना की वह दिखाए आप आपने तो लड़ाई में भी हाथ से पैदा हो जाए। बोले बेटी है कौन के हक रहे। बोले माँ जी कह रही हूँ ना मैं आज के बाद मेरे बेटे का हाथ नहीं लगाऊंगा। जना सासू बोले बेटी तो ठीक है मैं तेरे बेटे का हाथ नहीं लगाऊंगी और तू मतलब लड़ाई में भी हाथ से। ये राजस्थान है, इस राजस्थान के एक बार वो मान लो गाँव की थान बताओ भाई जी बगल में मैं आके बचा करे ना गाँव बसाने करे साटिया घर घर मांग के खाया करे ना। बाकी तेरह गाल रखे स्कूल के फील्ड में। एक दिन शाम की 4 बजे से बरसात होगी फिर डेरा में एक आधी माची सी भी लुगाई गन बात बेचारी की बीच की। जब वह बगला घर में गई बोले भाभी जी माना चाय की टेम होगी मारता माची से बीच गई थारा माची से दो ना मारता चाय की मन मारी मास्ती मार के चाय पीछा बात ढूंढी आप वाली माचिस तो बाणी भी बाढ़ बरिंदा में अलमारी पड़ी भाभी बीच गई। भाभी बीच गई जना बोले जी माली बोले भाई मारली माचिस भी बीच गई पर तू एक काम कर माली सासू ले जा। तो बोले सासू को मैं क्या करूँगी मान तो वास्ते बाल के चाय पीनी है। ये बोली तू माली सासू जाने को ली जगह घर में बढ़ जाए ना भी वास्ते लगा के ही निकला है तो ये पर बाढ़ के तो देख धार घर में। तो आप लोग तो खेल न्यारो है मिजाज न्यारो है और अठे को सिस्टम अलग है। हंसते रहें मुस्कुराते रहें और आज की इस गणेश चतुर्थी पर इस मुस्कान को और इस आनंद को दुगना करने के लिए अलवर से बिटिया आई है साथ में ये हमारे गुड़गांव से बड़े कलाकार। आओ बेटा अपना गाना प्रस्तुति के लिए आओ सर। जयकारा लगाने वाले भक्तों की और नहीं लगाने वाले भक्तों की मैं काफी देर से बैठकर देख रही हूँ। आधे भक्त तो जयकारा लगा रहे हैं, आधे तो बोल रहे हैं जय, जो पीछे बैठे हैं वो बोल रहे हैं चाय है और जो बाहर बैठे बोल रहे हैं ही नहीं है। ऐसे नहीं, देखो जयकारा सबने लगाना है। कीर्तन में जागरण में आने वालों की जिम्मेदारी सबकी बराबर होती है। ये नहीं जो गाने बजाने वाले आए हैं सिर्फ जिम्मेदारी उनकी है, जिम्मेदारी आप लोगों की भी बराबर है। आइएगा एक जयकारा दरबार में जितनी माताएं बहनें विराजित हैं आपकी ओर से जरा गणेश जी महाराज के चरणों में जोरदार वाला जयकारा लगे। बोलिए गणेश जी महाराज की। खाना खा के आए हो? खाना खाया है? शायद ज्यादा खा लिया इसलिए आवाज नहीं निकल रही। ये घूंघट वालियों को पता नहीं चलता ये बोल रही है या घूंघट के अंदर सो रही हैं। घूंघट के पट दो खोल और एक बार गणेश जी महाराज की जयकार दो बोल। आइए प्रेम से जयकारा लग जाए माता बहनों की ओर से। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए गणेश जी महाराज की। आज के समय में माताएं बहनें हर काम में आगे हैं, घर के कामकाज में आगे, पढ़ाई लिखाई में आगे, बातें करने में आगे और आप लोग लड़ाई में तो सबसे ही आगे। यहाँ भी काफी सारी बैठी हो तो कंजूसी मत करो, एक जरा जोरदार जयकारा लगाओ। बोलिए गजानन सरकार की, तो सच्चे दरबार की। अब एक जयकारा यहाँ से जितने शेर बैठे हैं, शेर ये भैया जो बैठे जरा घुटने छोड़कर बैठे हो आप, भाई साहब हाँ आप जरा घुटने छोड़कर बैठो, ऐसे आकर बैठ गए हड़ताल पर आकर बैठ गए सर। हमारी मांगे पूरी करो। इसके दरबार में हर मांग पूरी होगी लेकिन शर्त एक होती है नियत तो सच्ची होनी चाहिए। अब सच्ची नियत के साथ जरा शेरों वाला जयकारा लगा दो। गजानन सरकार की, जरा प्रेम से लगाओ, जरा जोरदार लगाओ। कह दो सच्चे दरबार की, बोलिए गणेश जी महाराज की। और पीछे वाले भक्तों की, जो आगे आगे बैठे वो तो बोल रहे जय और पीछे वाले बोल रहे तू ही के। अजी पीछे वालों एक जयकारा आप भी लगा दो। कह दो गणपति जी महाराज की, बोलिए सच्चे दरबार की। आइएगा गणेश उत्सव श्री श्री 1008 इच्छा पूर्ति ऋण विमोचन श्री गणेश जी एवं बालाजी मंदिर चिराना वासियों को और मंदिर कमेटी को, सभी आयोजक कर्ताओं को, पूरे आयोजक परिवार को गणेश महोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई और आप सभी भक्तों को पिंकी सिंधी अलवर वालों की ओर से जय बाबा की। एक बार प्रेम से कह दो जय बाबा की। एक बार सर झुकाकर कह दो
जय बाबा की। एक बार दोनों हाथ उठाकर कह दो जय बाबा की। आइएगा सभी भक्तजनों को, सभी साथी कलाकारों को मेरी ओर से जय बाबा की कह दो, सच्चे दरबार की। आइए गणेश जी महाराज के भजनों को गाने से पहले एक छोटा सा निमंत्रण गुरु जी महाराज को इस दरबार में देंगे, क्योंकि गुरु जी एक ऐसा माध्यम है जो हमको भगवान तक लेकर जाते हैं, भगवान से मिलाते हैं। आइएगा एक छोटी सी आराधना गुरु जी महाराज के चरणों से मैं शुरू करूं, उसके बाद जैसा आप चाहेंगे मैं कोशिश करूंगी। आओ प्रेमियों, जिसने गुरु धारण कर रखे हैं, जिन्होंने गुरु बना रखे हैं, एक बार अपने अपने गुरु महाराज के लिए जरा जोरदार जयकारा लगा दीजिएगा। बोलिए गुरु जी महाराज की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, संतों के दरबार की। आइए बड़ा सुंदर भजन गुरु जी महाराज के चरणों में गाएंगे, उसके बाद चलेंगे गणेश जी महाराज को मनाते हुए। और मिलकर के कहें, ओ गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मोरी लागी लगन मत। आपको समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? देखो जो गा सकते हैं मेरे पीछे पीछे जरा गाकर बताइए। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मोरी लागी। वैसे चार औरतों की लड़ाई हो जाती है तो चिराना गांव से बगल वाले गांव में आवाज चली जाती है कि फलाने गांव में लड़ाई हो रही है। अभी भजन करने हैं, एक बार सारी मिलकर गाओ, वो गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मोरी लागी लगन। हाँ, जो गा सके, जिनको भगवान ने जुबान बख्शी है वो अपनी जुबान से जरूर गाएं। जो ताली की सेवा कर सके वो ताली की सेवा करें। आई मिल करके मनाते हैं, ओ गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, 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 लागी लगन मत तोड़ना। बस अगर विश्वास नहीं तो फिर गुरु बनाने से कोई फायदा नहीं। अगर भरोसा है तो जरा दोनों हाथ उठाना और मिलके ताली बजाना और मेरे पीछे पीछे कहना, तेरे ही भरोसे मेरे जीवन की नाव है, तेरे भरोसे मेरे जीवन की नाव है, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, गुरु जी मोरी लागी
गए। हमें जब कुछ चाहिए होता है ना, जब कुछ चाहिए होता है, कुछ भी मांगना होता है, हम भगवान के मंदिर में जाते हैं। ये सत्य बात है बिल्कुल। हम लोग कलयुग इंसान है, मतलबी इंसान है। जब हमारा मतलब पड़ता है, गणेश जी महाराज मेरे छोरे का ब्याह करवा दे, मैं तेरे मंदिर में मार्बल का पत्थर लगवा दूंगी। गणेश जी महाराज मेरे छोरे की सरकारी नौकरी लगवा दे, मैं तेरा भंडारा कर दूंगी। बालाजी महाराज मेरा बढ़िया सा घर बनवा दे, बढ़िया सी कोठी बनवा दे, मैं तेरे झंडा लेकर तेरे दरबार में आऊंगी। भगवान पहले मेरा काम कर, बाद में मैं तेरे काम आऊंगी। लेकिन गुरु जी महाराज निस्वार्थ होकर हम भक्तों की सेवा करते हैं और हम सेवा में लीन रहते हैं, मगन रहते हैं। ये तो सच्चे दरबार की सुनना। तू ही मेरा सेठ गुरु जी, तू ही दिखाएंगे। जरा दोनों हाथ उठाना। किस किस को भरोसा है? जो दोनों हाथ जितनी जल्दी उठाएगा उतनी जल्दी ऊपर जाएगा। अरे तरक्की में जाओगे, धनवान बनोगे, बड़े आदमी बनोगे, प्रमोशन होता चला जाएगा, हवलदार से थानेदार बन जाओगे। अब जरा दोनों हाथ उठे और आग ताली बजे, हो गजानन दीवाना हो, गजानन दीवाना हो। जयकारा जब भी लगे जोर शोर के साथ बोलो गणपति जी महाराज की, बोलिए बालाजी महाराज की, श्री राम भक्त हनुमान की, कुर्सियों वाले भक्तों की। धीरे धीरे बोल कोई, इतना जोर से जयकारा मत लगा देना ताकि अंदर भगवान को सुन जाए। थोड़ा धीरे जयकारा लगाओ। कह दो हनुमान जी महाराज की। आइए श्री गणेश सेवा समिति, इस समिति के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने सदस्य हैं, मैं सभी से निवेदन करूं छोटी छोटी हाजिरी दरबार में उनकी भी जरूर लगे। आइए गणेश जी महाराज के इस उत्सव में एक निमंत्रण बालाजी महाराज को भी देंगे। एक बड़ा सुंदर भाव बालाजी महाराज के चरणों में एक राजस्थानी भजन सुना दूं, सुना दूं, क्योंकि अभी अपने राजस्थान क्षेत्र की बात हो रही थी। हमारे अंकल जी बता रहे थे, हम सभी को हंसा रहे थे, बड़ी सुंदर सुंदर बातें उन्होंने बताई। एक अपने राजस्थान क्षेत्र की बड़ी सुंदर कहावत है। राजस्थान में बोला जाता है, जोड़ा मर्दी राम रटावे, राम रटे रटे या नाय रटे, मार पीट के राम रटावे, राम रटे रटे या नाय रटे, और दो गवार मिल जाएंगे लाम
नाए पटे और लव मैरिज को काई भरोसो लुगाई डटे डटे यार। तो ऐसा जोड़ा मर्दी का सौदा नहीं करना है भैया, दिल से और खुशी से आज इस आयोजन में सबने आनंद लेना है। कह दो सच्चे दरबार की, अंकल जी घुटने छोड़ दो, कोई नहीं लेके जाएगा। हाँ, और इसको जरा पहले वाली जगह पर करो। आइए, बड़ा सुंदर भजन है, बालाजी महाराज की सेवा में गाएंगे चार। पहले मैं गाऊंगी, मेरे पीछे पीछे आप गाएंगे और सारे मिलकर नाच कर झूम कर हाजिरी लगाएंगे। हेलो हेलो, थोड़ा सा हेलो हेलो हेलो। साधु संत के तुम रखवारे और असुर निकंदन राम। ये वो शक्ति है साहब, जब जब श्री राम प्रभु पर कोई संकट आया, कोई भी विपदा आई, जिन्होंने स्वयं राम जी की नैया पार लगा दी। हमारी और आपकी तो औकात ही क्या है, कह दो सच्चे दरबार की। इसलिए पहले मैं बोलूंगी, मेरे पीछे पीछे आप बोलेंगे और सुनना क्या बोलेंगे। अरे सेठ ठाकुर बालाजी सेठ है, बाकी सब टुकली। समझ में आया? जिनको समझ में आया एक बार गा के बताओ। सेठ ठाकुर बालाजी सेठ है, बाकी सब टुकली, बाकी सब टुकली, बाकी सब टुकली। बताओ बहनों, झांसी की रानियों, महारानियों, पटरानियों, ऐसे बैठ के लगन के पताशे लेने आई हैं। एक बार आप भी गाओ सारी। सेठ ठाकुर बाबू सेठ है, बाकी सब टुकली। आप माताओं बहनों में आते हो, मैंने इनको गाने के लिए बोला। ये तो ऐसे चुपचाप बैठ गए जैसे कोई आधार कार्ड बनवाने नहीं। आप भी गाओ। सेठ ठाकुर बालाजी सेठ है, बाकी सब टुकली। गई भैंस पानी में। शेर तो शेर ही होते हैं, एक बार अपने लिए ताली बजा लो जरा जोरदार। शेर तो शेर ही होते हैं, पैदा भी तो शेर जैसे ही होते हैं। आइए, कौन कौन मानते हैं बालाजी महाराज को, जरा उठाना एक बार दोनों दोनों हाथ। जो जो मानते हैं हनुमान जी को, पीछे वालों एक बार दोनों हाथ उठा लो और ताली बजा लो मिलके। सेठ ठाकुर बापू सेठ है, बाकी सब टुकली। सेठ ठाकुर बालाजी सेठ है, बाकी सब टुकली। बाकी सब टुकली के, बाकी सब टुकली के, बाकी सब टुकली के। सच बताना, ऐसी कितनी माता बहनें हैं जिनको आज ये गणेश चतुर्थी के गणेश उत्सव की जिनको खुशी है। जरा एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर बताओ किस किस को खुशी है। भाई आंटी जी खुशी है, एक बार खड़े हो जरा। मैं नाचने के लिए नहीं बोलूंगी, आपकी इच्छा हो तो नाचना वरना बैठ जाना, कोई जबरदस्ती नहीं है। एक बार खड़े हो जिनको खुशी है। भाई किसी को नहीं है, गणेश जी महाराज के जागरण की किसी को खुशी नहीं है, एक बार खड़े हो
खुशी है। जल्दी जल्दी खड़े हो, 1 2 3, जल्दी जल्दी। और किसको 3:30 पौने 4, और किसी को जी 5 6, जल्दी जल्दी 7 8 9 9:30 पौने 10 11 12 13 14 15 16 17। हाँ, अब जिनको थोड़ी सी भी ज्यादा खुशी हो उनको कसम है गणेश जी महाराज की, थोड़ा सा नाच करके हाजिरी लगा देना। आओ
ऐसी। ये तेरी भांग घोटनी ने मेरे बस की नहीं है। जब तेरा मेरा ब्याह हुआ तो इस बात की खोल होगी थी कि भाई शंकर भगवान को ना तो दान दहेज चाहिए ना कि भी खाना पीना, एक चीज की शर्त है और वह शर्त यह है कि भांग घोटनी पड़ेगी। तेरी भांग घोट घोट के मेरे हाथों में देख छाले पड़ गए। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत पूरा महीना पड़ा है सावन का। पहली बात तो यह है कि मैंने नहीं पता था कि भोलेनाथ इतनी भांग पीते हैं। अच्छा। मुझे पता होता ना मैं शादी नहीं करवाती। देख तेरे लिए सब क्या है कि ठाट कर रखे हैं, अच्छा सारे ऐश कर रखे हैं तेरे खातर। बस काम एक ही है कि तेरा भांग घोटनी है और उसमें भी तू नाकरमोड़े से कर रही है। ये नाकरमोड़े? हाँ। मैं तो तू खुश हुई थी कि भोलेनाथ से शादी करूंगी तो मैं बहुत खुश रहूंगी। अभी लोग कहते ठाट कर रखे हैं। कौन से ठाट कर रखे हैं? ठाट? तू एक बात बता, आज तक मैंने तेरे पर कपड़े धुआए हैं? लोग कह रहे थे कपड़े धुआए हैं, कपड़े पहन रही हूँ जो कपड़े धोऊंगी इसके। तेरे कने कदे घर में पोछा भारी करवाया है? तेरे घर है रहने जो घर में पोछा करूंगी मैं। कदे बर्तन मंजवाए तेरे कने? कभी खाना खा कर देखा किसा हुआ है? एक कुंडी सोडा ला के घेर रखा मैंने, उसी में लगाए रखा रहता है। तो वो एक काम है तो फिर करती रहना, नाटक क्यों है? नहीं मेरे बस की नहीं है। अच्छा हाँ। और मैं तेरे कने घटवा के मान लूंगा। नहीं घोटूंगी। सुन ले। माननी पड़ेगी। वैसे एक बात तो है कि भोलेनाथ को तो गावे बड़ा जोर का है। मैं बजाऊंगा बहुत जोर का हूँ। क्या? अभी बजा रहा था ना थोड़ी देर पहले। सुन ले, सुना दे। डमरू बहुत जोर का बजाया करूँ। वो तो मैं सुनती रहूँ हर टाइम। सुन ले। तेरा देर लगावे ना, ओ बड़ी देर लगावे ना, रह गोरा, रह गोरा, रह गोरा, भांगर गड़के लाते घड़ी तू देर लगावे ना, ओ गोरा भांगर गड़के लाते घड़ी तू देर लगावे ना, ओ देर लगावे ना, ओ बड़ी देर लगावे ना, ओ भोले घोटू ना तेरी भांग मेरे पैरों पर जमावे ना, ओ देर लगावे ना, रो बड़ी देर लगावे ना, देर लगावे ना, बड़ी देर लगावे ना। ओ भोले घोटू ना तेरी भांग मेरे पैरों पर जमावे ना। ज्यादा कहीं की मान्या भी ना करा करे, मारा घर बिगड़ रहा है, हम ताली बजाने लाग रहे हो। सारी मेरी मानोगे के? मेरी मानेंगे। तू मना के देख ले। हल्की हल्की ताली बजाते रहो। अच्छा एक बात बताओ, सावन का महीना है, मैं घोड़ा बन रहा हूँ, तुमने बेरा है कि ना? घोड़ा आ रहा है मेरे में। मेरे में घोड़ा वहीं आ रही है। मेरे साथ में भांग कौन कौन पीवेगा? हाथ उठाओ। शंकर भगवान का प्रसाद है, उठा ले कोई खींचता को ना ऊपर ना हाथ। हाथ उठाओ, भांग पीने में तैयार हो? तेरा भांग रगड़ के लाते रगोरा देर लगावे ना, रगोड़ी रगोड़ी भांग रगड़ के लाते कहीं तो देर लगावे ना, रगड़ के लाते कहीं तो देर लगावे ना।
भगवती है या घट घट में रमने वाली, भांग नहीं भगवती है या घट घट में रमने वाली, भांग नहीं भगवती है या घट घट में रमने वाली, भांग नहीं भगवती है या घट घट में रमने वाली। और आज पिलाते भर भर लोटा, आज पिलाते भर भर लोटा, तू भी पी ले प्याली रे। हेलो सुनो, यो आगे देख ले मेरा भगत। लोग कह रहे हैं आगे या गोरा अगर भांग नहीं घोटे नहीं गोटे तो इसने किराया देते अपने पियर चली जाएगी। नहीं जाऊंगी, चली जा, फिर फायदा भी क्या है तेरा उन्हें? इतनी जल्दी नहीं जाऊंगी, तेरी छाती में ना नोई मूंग करूंगी। पर एक बात तो मैं चली जाऊँ ना, वो भी बात सही है। फिर पे भांग तो घुटे भी कोना तो मूंग दल देगी, डल लूंगी। फिर भांग ही घोट दे। रहन से मैं चूर तने फिर भी सब कैसे बोला, रहन से मैं चूर तने फिर भी सब कैसे बोला, तेरी बांग के ऊपर मारे, तेरी बांग के ऊपर मारे, घर में होते रोड़ा रे भोले, भोले अच्छा ना ये सांग कहीं तो अच्छा दिखाओगे ना, भांगर लड़के लाते घड़ी तू देख लगावे ना। देख मेरी बात सुन, कहते एक काम सौंप रखा है भांग घोटन का, और वैसे सब कहेंगे ठाट कर रखे तेरे लिए। क्या है, क्या ठाट नहीं है? तो जो इतनी चीज तेरे धोरे हैं, कोई सोने की, कोई चांदी की, कोई हीरे की, कोई मोती की, ये कड़े ते लेकर आई। ये सारी की सारी मेरे बाप ने दी थी। तेरे बाप ने? हाँ सारी की सारी? सारी की सारी मतलब सारी अपनी पियर ते लाई है? सारी पियर ते लाई। मेरी दियोड़ी एक भी चीज को एक भी चीज नहीं है। याद कर ले, कोई एक आधी चीज मेरी भी होगी। सारी याद है, एक भी ना दी तने। बाद में कदे पीछे पछतावा हो, एक आधी चीज मेरी भी निकला होगी। लेकर आया कुछ वो घेर के इतने बड़े बड़े सांप गले मार गया। जो सूट पहन रही है कड़े ते लेकर आई अपने पियर ते, आगे न मुंह करके बता। पियर ते लाई हूँ। ये बराती है मेरे सारे जितने भी हैं। तो मैं की झूठ बोलूं, सारा अपने पियर ते लाई हूँ। एक दो इन माते बिचौला भी बैठा है, इन पे बता तू सारी चीज पियर ते लाई है? सारी पियर ते। सूट पहन रही है कितने लाई? पियर ते। या चुन्नी? पियर ते। गले में चैन? पियर ते। हाथ की अंगूठी? पियर ते। ये पजेब? पियर ते। देख ले, भी याद कर ले। नहीं सारी याद है, मेरा दिमाग है ना सही काम कर है। तो फिर जल्दी जल्दी बता थोड़ी। पूछ। सूट कितने लाई? पियर ते। चैन? पियर ते। चुन्नी? पियर ते। कान के? पियर ते। नाक के? पियर ते। पजेब? पियर ते। अरे वो गणेश? पियर ते। कौन सा योग? गणेश पियर ते ना लाई हूँ। मैं पहले ही कहता ना कि एक आधी चीज मेरी भी मिल जाएगी। तो यह चीज तो यहीं से ही ली है मैंने। अच्छा सुन ले मेरी बात। सुना दे।
में पग चढ़गी मेरा रंग जमेना अंग अंग में पग चढ़गी बिना रंग जमेना समझाओ मेरा मन दिखा दे हरिद्वार घूमना जाऊं मैं मेरे में अकेले गिरे गोरा न्यू तन्ने समझाऊं मैं गोरा हो गोरा हो बता दे गोरा हट क्यों खड़ा गया बालकों की तरियां बता दे गोरा जिद क्यों खड़ा गया बिना तैसी कर बिना तैसी कर के गंगा जी में लाऊं नहीं सहता है मैं कदे फिर नवा के लाऊं मैं लुटे लपंगे पहले वाली बात नहीं लुटे लपंगे पावे पाँचों आंगली नहीं एक सी पाँचों आंगली नहीं एक सी मुझे सोच के जाऊं मैं तेरी वीर की जात रे गोरा न्यू ज्यादा घबराऊं मैं
रक्षा करती है, हैं? अब तेरी रक्षा कौन करेगा देखते हैं। तुझे 1000 आंखों वाली कहते हैं, यहाँ तो सिर्फ 2 ही आंखें हैं। उन्हें भी अब मैं निकालने वाला हूँ।